साथियों नमस्कार। एडवांस जीएस के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिविल सर्विस एग्जाम, जिसको कि हम पीसीएस का एग्जाम भी कहते हैं। तो दोस्तों पीसीएस 2022 का एग्जाम वो 12 जून 2022 को निर्धारित किया गया है। हालांकि अभी तक इसका विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन विज्ञापन का मसला वो आयोग का मसला है, वो अपना चाहे जब जारी करेगा। लेकिन इतना निश्चित हो गया है कि आपका एग्जाम 12 जून को 100% निश्चित होना ही होना है। तो दोस्तों चूंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम है और ये 3 स्तरों में होता है। ये आपका प्री होता है सबसे पहले, उसके बाद इसमें मेंस होता है, फिर आपका इसमें इंटरव्यू होता है। दोस्तों 3 स्तर होने के कारण अपने आप में यह समझा जा सकता है कि ये परीक्षा जो है अपने आप में एक कठिन परीक्षा मानी जाती है, ये जो है टफ एग्जाम माना जाता है ये। तो दोस्तों आज हम इसी एग्जाम के बारे में ये बात करेंगे कि एक बेहतर रणनीति कैसी होनी चाहिए, एक बेहतर स्ट्रेटेजी क्या हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और हम ऐसा क्या करें, हम जो है ऐसी कौन सी किताबें पढ़ें जिससे कि ये एग्जाम हम आसानी से क्वालिफाई कर सके। तो दोस्तों हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमने खुद इस एग्जाम को कई बार क्वालिफाई किया है, तो ये मैं आपको बेहतर ढंग से बता सकता हूं कि इस एग्जाम में जो है हम कैसी रणनीति को फॉलो करें, किस स्ट्रेटजी को अपनाएं कि ताकि इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों एक बेहतर स्ट्रेटजी क्या होती है इसके बारे में आपको कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्ट्रेटजी अलग होती है, हर व्यक्ति के पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति के सोचने और विचारने का तरीका अलग होता है। लेकिन हम आपको एक सही वे बता सकते हैं कि आपको किस मार्ग पे चल के जो है सफलता मिल सकती है, और उस वे के अंतर्गत ये आ जाता है कि आपको कौन कौन सी मानक किताबें पढ़नी है, आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको किससे बचना है और आपको क्या फॉलो करना है। तो दोस्तों आइए हम आज इसी पे चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको मानक किताबें कौन कौन सी पढ़नी है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में जो है वो करीब 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यूपी पीसीएस अर्थात पीसीएस का एग्जाम जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका जीएस, इसी से जो है आपकी मेरिट का निर्धारण किया जाता है, और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। और इसके बाद आपका सेकंड पेपर होता है जो कि सी सेट होता है, इसके बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में करीब 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। दोस्तों अगर इसके बुक्स की बात की जाए तो इसका जो एंशिएंट वाला भाग होता है, हिस्ट्री जो है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, एंशिएंट होता है, मिडुअल होता है और मॉडर्न होता है, और तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जो इसका एंशिएंट वाला भाग है अर्थात प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास की एक आर.एस. शर्मा की बुक आती है और एक एस.के. पांडे की बुक आती है। तो आप इन दोनों बुक्स में से किसी को भी फॉलो करिए, दोनों किताबें आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो एस.के. पांडे बुक जो है वो थोड़ा सा बेहतर है। बेहतर इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा सारगर्भित तरीके से लिखा गया है, और ये एग्जाम के जो आपका एग्जाम है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बुक एस.के. पांडे सर ने लिखी हुई है। तो इसलिए ये बुक हम जो है आपको प्रेफर करेंगे कि आप इसी को पढ़िए, लेकिन आप आर.एस. शर्मा को भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप जो है एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन। दोस्तों ये बुक अपने आप में बहुत अच्छी है। अगर आप इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है किरण पब्लिकेशन की बुक हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम मेडुअल की बात करें, मेडुअल में सतीश चंद्रा सर की बुक आती है और इसमें भी एस.के. पांडे सर की बुक आती है। तो इन दोनों में आप कोई भी फॉलो करिए, दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो इसमें एक राजीव अहिर सर की बुक आती है जो कि स्पेक्ट्रम प्रकाशन की होती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एस.के. पांडे सर को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों एस.के. पांडे सर की बुक जो है वो तीनों फॉर्मेट में आती है, अर्थात एंशिएंट में भी आती है, मिडुअल में भी आती है और मॉडर्न में भी आती है। तो आप अगर चाहे तो तीनों को जो है एस.के. पांडे सर से पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बुक है।
दोस्तों इसके अलावा आपको घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है, घटना चक्र की पूर्वावलोकन नाम से बुक आती है। तो ये बुक जो है सारे सब्जेक्ट की आती है, तो इसको आपको जरूर फॉलो करना होगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा आने वाला एग्जाम होता है, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो पिछले जो प्रश्न पत्र आए हुए होते हैं उनमें से पूछ लिए जाते हैं, या फिर उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है वो और कुछ नहीं है, वो केवल जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं या फिर यूपीएससी एग्जाम होते हैं उसमें जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए होते हैं उन्हीं का जो है संग्रह होता है ये घटना चक्र का आपका पूर्वावलोकन। तो इसलिए पूर्वावलोकन जो है सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में एक महेश वडवाल सर की बुक आती है या फिर दृष्टि प्रकाशन की। दोनों किताब में से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, दोनों किताब बहुत ही अच्छी बुक है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप जो है दृष्टि प्रकाशन को अगर फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें चीजें जो है बहुत अच्छे ढंग से बताई गई हैं जो कि आपको समझ में आसानी से आ जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें अर्थात पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में एक वाणी की बुक आती है या फिर दृष्टि की भी बुक आती है। दोनों बुक में आप कोई भी फॉलो करिए, दोनों किताब जो है इस पीसीएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही सफिशियंट है। इसके बाद दोस्तों अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के लिए आपको लूसेंट पढ़ना होगा। लूसेंट का जो अलग से आता है एक साइंस का, एक लूसेंट आता है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप लूसेंट की जो साइंस अलग से आती है उसको आप ले लीजिए, तो वो आपको ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों वाणी प्रकाशन की एक जीव विज्ञान की आती है, उसको आप ले लीजिए। क्योंकि होता क्या है पीसीएस के एग्जाम में जो साइंस होता है, साइंस आपका 3 भागों में होता है। एक होता है आपका फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायोलॉजी। तो दोस्तों जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप वाणी प्रकाशन की जीव विज्ञान को पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा एग्जाम को क्वालिफाई करना। इसके बाद दोस्तों अगर हम पॉलिटी अर्थात राज व्यवस्था की बात करें तो इसमें लक्ष्मीकांत की बुक को जो है वो पॉलिटी की गीता समझी जाती है। अगर आपने केवल और केवल लक्ष्मीकांत को अच्छे ढंग से पढ़ लिया है तो आप जो है सारे स्टेट पीसीएस तो ठीक है, आप यूपीएससी को भी जो है बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जो यूपीएससी के साथ साथ जो है सभी स्टेट पीसीएस के लिए जो है पूरी तरह से सफिशिएंट बुक है। इसके अलावा आपको पॉलिटी के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। दोस्तों फिर अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूं तो इकोनॉमिक में सबसे अच्छी किताब अगर मुझे कोई लगी तो वो है दृष्टि प्रकाशन की किताब, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है और आपके पीसीएस एग्जाम में वो वहां से क्वेश्चन आते भी हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया जो आपका जीएस वाला पोर्शन है। इसके अलावा पीसीएस के एग्जाम में यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आते हैं, यूपी सेंसस से भी आते हैं। तो इन दोनों के लिए आपको केवल और केवल वाणी प्रकाशन की किताब पढ़नी है, जो कि बहुत अच्छी किताब है और वहां से क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करंट। दोस्तों करंट से करीब 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट आपके एग्जाम के पेपर में मिल जाते हैं। दोस्तों हमने बताया कि ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से करीब 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी से भी करीब 20 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से भी करीब 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस से भी करीब 20 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन तक आते हैं और इकोनॉमिक से करीब 10 क्वेश्चन तक आते हैं। और इसके बाद आपका जो करंट है यहां से 35 से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं और इन दोनों को मिला के अर्थात यूपी स्पेशल और यूपी सेंसस को मिला के, यूपी सेंसस नहीं ये इंडिया का भी सेंसस होगा, इंडिया प्लस यूपी का सेंसस मिला के जो है ये करीब 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं दोनों को मिला के।
तो दोस्तों ये रहा पूरा जो है अंकों का बंटवारा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम बता रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका करंट। करंट के लिए दोस्तों वैसे तो अगर आप मार्केट में चले जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारी पत्रिकाएं मिल जाएंगी। करंट के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी पत्रिका मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि घटना सार की एक बुक आती है, घटना सार या फिर दृष्टि की जो आती है घटना चक्र की। घटना चक्र की एक दृष्टि आती है जो कि वार्षिकी होती है, और ये घटना सार भी जो है वो वार्षिक बुक है। तो इन दोनों में से अगर आप कोई एक फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो दोनों फॉलो कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ये घटना सार जो है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन हमेशा जो है एग्जाम में मिल जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप मंथली कुछ पढ़ना चाहते हैं तो एक क्रॉनिकल की मंथली बुक आती है जो कि 25 से 30 रुपए की आती है, पतली सी रहती है। तो इसको आप मंथली के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, और फिर एग्जाम के एक महीने पहले ये दोनों बुक आती है, तो आप इसको आप जरूर पढ़िएगा, और आप क्रॉनिकल को मंथली के रूप में आप निश्चित रूप से पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स ये रही कुछ किताबें जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम के साथ साथ मेंस एग्जाम में भी क्वालिफाई होने के लिए ये किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों इसके अलावा एक बात और है कि आप जो है आपकी सफलता आपके अभ्यास पे सुनिश्चित होती है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही सफलता आपके पास आती चली जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही महान कवि विंद जी ने कहा है, वृंद जी ने, उन्होंने कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अर्थात दोस्तों अभ्यास करने से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम निरंतर परिश्रम कर रहे हैं तो सफलता हमें निश्चित मिलेगी, क्योंकि जब एक मुलायम रस्सी अगर वो एक पत्थर पर घिसते घिसते निशान बना सकती है, तो अगर हम अभ्यास करेंगे तो वो हमें कुछ भी दे सकता है, किसी भी परीक्षा को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स आपको ये क्लास आज की कैसी लगी हमको मैसेज करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है ये जानकारी साझा हो सके। फ्रेंड्स हमने आपको पेपर फर्स्ट के बारे में बता दिया है। पेपर सेकंड जो आपका सीसैट होगा, सेकंड पेपर आपका यूपीपीसीएस का सीसैट होता है, इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में जानकारी देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।